संजय सरौगी जी के माध्यम से सूचना मिली जा करके कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस्तीफा होगा जा करके मैं रात में वापस आ गया। फिर अचानक कोई आवश्यक कार्य से चले गए दिल्ली जा करके, इसलिए आज उनका इस्तीफा टल गया है जा करके। अब जल्दी जो भी तिथि निर्धारित होगी जा करके उनका इस्तीफा। अचानक इमरजेंसी आ गई, आवश्यक दिल्ली में कोई बैठक हो गई जा करके, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रवाना दिल्ली हो गए हैं जाकर। आखिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज इस्तीफा क्यों टल गया? देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज बांकीपुर सीट से इस्तीफा देने जा रहे थे। आपको बताते चले कि राज्यसभा जाने के बाद उनको बांकीपुर विधानसभा की सीट से इस्तीफा देना था और कहीं ना कहीं जो डेडलाइन थी वो 30 मार्च तक की थी, लेकिन अचानक उनका इस्तीफा टल गया। इसी को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि आज उनका इस्तीफा होना था, लेकिन वो अब टल चुका है, क्योंकि आज किसी सभा में भाग लेने के लिए वो असम जा रहे हैं और इसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ पाए। वहीं नीतीश कुमार के इस्तीफे पर उन्होंने अभी चुप्पी साध ली है। पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। पर एक नेशनल लेवल पर इनोवेशन का कार्यक्रम का आयोजन था, उसी में भाग लेने गया था। अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सरौगी जी के माध्यम से सूचना मिली जा करके कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस्तीफा होगा जा करके मैं रात में वापस आ गया था। फिर अचानक कोई आवश्यक कार्य से चले गए दिल्ली जा करके, इसलिए आज उनका इस्तीफा टल गया है जा करके। अब जल्दी जो भी तिथि निर्धारित होगी जा करके उनका इस्तीफा दिया जाएगा। सर कल तक की डेट ये माना गया कि 14 जून का लास्ट डेट है। ऐसा समय भी है। आज तारीख 29 मार्च जो मेरी जानकारी में है 30 मार्च तक देने का जो प्रावधान जा करके वक्त भी है, समय जा करके है। अचानक इमरजेंसी आ गई, आवश्यक दिल्ली में कोई बैठक हो गई जा करके, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रवाना दिल्ली हो गए हैं जा करके और आसाम करते जल्दी उनका फिर सिपाही कल भी जा रहा है कि सर आप भी अभी दिल्ली रवाना होंगे? जी, असल मेरा पूर्व राज्य कार्यक्रम था। कल वहाँ पर भारत का नाम है मंडपम भारत, वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन का कार्यक्रम था। देश के लगभग 5000 बच्चे भाग ले रहे थे और उनके द्वारा कई अच्छे मतलब काम किए गए हैं कृषि स्वास्थ्य क्षेत्र में। उसका वहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन था जाकर, और एक हमारा और दिल्ली में एक अभिनंदन समारोह हमारा था। वहाँ पर बिहार के लोग हैं, हमारे अध्यक्ष बनने का उनको इच्छा थी कि वहाँ पर स्वागत करने का, तो रविवार का बड़ा कार्यक्रम था। तो जब जानकारी जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे दिया माननीय संजय सरौगी जी ने, तो वापस रात में आ गए थे। लेकिन किसी अचानक इमरजेंसी की मीटिंग हो गई दिल्ली में उनकी, जाकर के दिल्ली रवाना हो गए जाकर के, तो आगे समय भी है 30 मार्च तक उन्हें कुछ जानकारी है। सर जो व्यवस्था है सर, आपने जो जानकारी भी दी थी निमोली, जो 14 दिनों के अंदर सदस्यता से इस्तीफा देना होता है, उसमें कब तक ये डेडलाइन खत्म हो रही है? तो हम देख रहे हैं बिहार विधानसभा प्रक्रिया संचालन नियमावली में देखा हमने जाकर के, उस प्रावधान जाकर के सामने सर। तो अब है क्या कि समय है, एक अचानक इमरजेंसी आ गई जाकर के, दिल्ली रवाना हो गए जाकर के। समय कल तक का है मेरी जानकारी में जो जाकर के, और हम आशा करते हैं समय मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई सूचना है सर? कोई जानकारी है नहीं। उनका तो काउंसिल में होगा, उनका इस्तीफा जो होगा बिहार विधान परिषद में होगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप मुख्य सचिव वाले जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जाकर। अध्यक्ष जी, क्या वर्चुअल भी इस्तीफा नितिन नवीन दे सकते हैं? ऐसी जानकारी तो है नहीं। जो बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य नियमावली में देख रहे हैं, फिजिकल आकर के लिख करके लोग रूल नहीं है। तो व्यवस्था जो मैं देख रहा था, हमने मंगा के पढ़ा था अभी जब, तो अभी समय है और अचानक कोई इमरजेंसी आने के कारण आज टल गया है जाकर के। जल्दी ही मतलब मैं समझता हूँ कैसे होगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि डॉक्टर प्रेम कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज ज़रूर उनका इस्तीफा होना था, लेकिन चूंकि असम में भाजपा की रैली है और वहां पर उन्हें जाना था, इसीलिए वो अब इस्तीफा 30 मार्च तक होगा। आपको बताते चलें कि 30 मार्च तक
चाहे वो नितिन नवीन हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, उनको चाहे वो विधानसभा की सदस्यता या विधान परिषद की सदस्यता, उससे इस्तीफा देना है। लेकिन आज एकाएक इस्तीफे की जो है घोषणा होती है, समय भी मुकर्रर होता है, लेकिन नितिन नवीन विधानसभा नहीं पहुंचते हैं। वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एयरपोर्ट से असम के लिए निकल जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि 30 तारीख तक उनका इस्तीफा मंजूर होगा। हालांकि वर्चुअल माध्यम से ये इस्तीफा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि इसमें सशरीर उपस्थित उनको होना पड़ेगा, तभी उनका इस्तीफा होगा। लेकिन देखना है कि नीतीश कुमार को लेकर जो उन्होंने चुप्पी साधी है, उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या वाकई नीतीश कुमार भी 30 को इस्तीफा देंगे? बने रहिए NBC 24 के साथ। कैमरा पर्सन गोलू के साथ में सुधेंद्र रमन।